आवाज के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार, मेरा नाम मोनी कपूर है और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। ये मुगलई सल्तनत ये चलेगा नहीं और चलने भी नहीं देंगे। आप एक पत्रकार बंधु हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस औरंगजेब को क्या आप महान आदमी बताएंगे? हम तो नहीं बताएंगे। ये मुसलमानों के लिए महान हो सकता है, हिंदुओं के लिए नहीं। कौन व्यक्ति ऐसे महान है कि जो हमारे हिंदू धर्म की मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दे? उसे मुसलमान ही महान मान सकते हैं, हिंदू नहीं मान सकता। हम नहीं मानते उसे और न मानेंगे। और याद रखिएगा, अभी शुरुआत हुई है 1 और 2। पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को, जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, वो सभी एक एक को हिंदुस्तान का हर हिंदू लोग। दिल्ली के अंदर ही नहीं, ये तीन स्थान नहीं है हमारे, श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ। 30,000 है, 30,000 लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद बनी हुई है, उसको भी अगर आप उसकी जांच करेंगे तो उसके अंदर से भी हमारे देवी देवताओं के चिन्ह निकलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आजाद महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। देखिए, इस वक्त मैं सीबन में हूं और तमाम लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। जो विदेशी लुटेरे इस देश को लूटने के लिए आए थे, जो मुगल साम्राज्य के लूटने के लिए लुटेरे इस देश में आए हुए थे, आज उनको जवाब देने का काम दिल्ली के सीबन से कर दिया गया है। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये बाथरूम है, मूत्रालय है, यहाँ पर औरंगजेब मूत्रालय का नामकरण आज यहाँ पर कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम जगहों से इस आवाज को उठाया जा रहा है कि जो विदेशी लुटेरे इस देश के अंदर आए थे, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया था, उनको जवाब देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने जो है औरंगजेब मूत्रालय का नामकरण किया है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब, अकबर, बाबर तो महान आदमी थे, आज मूत्रालय के नाम पर उनका नामांकरण किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? इन महान आदमियों को केवल हिंदुस्तान में ही लोग यहाँ पे मानते हैं, कांग्रेस मानती दूसरी नहीं। आप कहीं विदेशों में चले जाइए और देखिए, कहीं भी इन लोगों का अकबर, बीरबल, औरंगजेब, फलाना ढिकना कहीं लगते हैं। ये सारे लोगों को पता है, हमारे हिंदू धर्म के हम पता है सारे लोगों को कि ये जितनी भी हमारी मंदिरें थी, हमारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई है, सारे मुसलमानों को पता है। तो आज इस पे राजनीति किस चीज़ की, कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई आप लोग? हमारी ये धरोहर है ज्ञानव्यापी और हम ये लेकर चलेंगे। अभी तो केवल बनारस की बात है, अभी बनारस से शुरुआत होगी। मथुरा भी अभी हमने अयोध्या लिया, काशी की बात चल रही है, मथुरा भी लेंगे। और जहां जहां भी हमारे धर्म के खिलाफ इन लोगों ने आशा, हर जगह जाकर देखिए, कहीं भी इनके थोड़ी हमारी हिंदू धर्म की मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, लेकिन उसके प्रारूप को खत्म नहीं किया गया और वही आज मिल रहा है दुनिया में। और ये ध्यान रखिए कि हम सभी हिंदूवादी अब एक हो चुके हैं। ये मुगलई सल्तनत ये चलेगा नहीं और चलने भी नहीं देंगे। हम सभी एकजुट होकर के अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे और अग्रसर रहेंगे और इनको करना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, ये तो केवल नौटंकी कर रहे हैं। ये देश के हमारे जो मुसलमान हैं केवल नौटंकी कर रहे हैं, इनको सब पता है। अकबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे ये औरंगजेब हो, इन जो लोगों, ये जो पुराने आक्रांता थे, ये आक्रांता आकर के यहाँ पे अच्छा सर, ज्ञानवापी की अगर मैं बात करूं तो कुछ मुट्ठी भर लोग ज्ञानवापी के लिए बोल रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग नहीं, जो है फव्वारा निकला है। तमाम से ऐसी उल्टी सीधी बातें वहां से लोग बाग बना रहे हैं। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के ये कुछ लोग, उनको सब पता है। और ध्यान रखना भी 30 तारीख को जो सुनवाई हो रही है ना, इसके बाद सब गायब मिलेंगे। कोई औरंगजेब मिलेगा नहीं, कोई ये हैदराबादी जो मुसलमान है वो मिलेगा नहीं। ये सब की राजनीति केवल हैदराबाद में चलेगी। हिंदुस्तान में केवल चलना है तो सनातन धर्म की चलेगी। हैं जो मुगलों ने तोड़ करके वहां पर मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण, धीरे धीरे नंबर सबका आएगा, सबका आएगा नंबर, एक एक का आएगा, एक एक का आएगा और बड़े प्यार से आएगा। और यही सब मुसलमान जो देश के हैं ना, ये प्यार से सौंप देंगे हिंदुओं को। उनको भी पता है, अगर जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, जो मूर्ख है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें इतिहास के बारे में पता नहीं है। जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है वो आराम से मुसलमान कहेंगे ये आपका ही है, आप ले लीजिए। देख लेना, जैसे हमारा राम मंदिर हो गया ना, हो गया, इतने वर्षों से चलता रहा ना। अब अगर
अब हिंदू जागा है। सर, तो दूसरे पक्ष को जो है पुलिस सिक्योरिटी भी देती है नमाज पढ़ने के लिए। देखिए वो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो छिटपुइया लोग हैं, इसलिए उनको कह देते हैं कि कोई बात नहीं इनकी, हिंदुओं से उनको डर है। अभी हम लोगों अब हम लोग केवल जुबान से भी लड़ रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने शस्त्र को उठाया नहीं। आप इस औरंगजेब को क्या आप महान आदमी बताएंगे? हम तुम नहीं बताएंगे। ये मुसलमानों के लिए महान हो सकता है, हिंदुओं के लिए नहीं। कौन व्यक्ति ऐसे महान है कि जो हमारे हिंदू धर्म की मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दे, उसे मुसलमान ही महान मान सकते हैं, हिंदू नहीं मान सकता। हम नहीं मानते उसे और न मानेंगे। और याद रखिएगा, अभी शुरुआत हुई है 1 और 2, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को, जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, वो सभी एक एक को हिंदुस्तान का हर हिंदू लोग। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आज जगह जगह पर जो है दिल्ली में मूत्रालय। हमें कुछ नहीं कहना है। मेन जो सबसे बड़ी बात है कि देखो हमारे दिल्ली के लेन है, तुगलक लेन, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, ये रोड है। क्या वो मतलब उन रोड में इतने महान आदमी तो उनके नाम से रोड बनाई गई, उनके नाम से जो आज ये चला नहीं, हमारा मुहिम चली है औरंगजेब मूत्रालय, ये यहाँ पे उनका पोस्टर होना चाहिए। बस हमारा ये कहना कि मतलब उनकी जगह यहीं पे है, उनकी जगह तो रोड पे नहीं है, उनकी जगह यहाँ पे है, मूत्रालय पे। अच्छा, दिल्ली के अंदर तमाम से ऐसे रोड हैं जो हुमायूं रोड के नाम से जाने जाते हैं, अकबर रोड के नाम से जाने जाते हैं, उनसे में क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि हम भी उस आवाज को बहुत पहले से उठा रहे हैं। नहीं, कहना क्या चाहेंगे, लगी हुई मुहिम उसको भी हटवाएंगे, उसको भी हटाएंगे। आज हम मूत्रालय पर उनको लेकर आ रहे हैं तो उसको लेन से वहां से भी हटाएंगे, उसको सड़क पे से भी। बस मेरा ये कहना है। औरंगजेब के नाम पर जो है रखा जा रहा है, तमाम से ऐसी फोटो वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें आप दिख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे और किस विचारधारा को लेकर के आप जो है मूत्रालय का नामकरण औरंगजेब के नाम से कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जागृत हिंदू समाज को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह औरंगजेब का नाम के मूत्रालय बनाए हैं। उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार मेरे पास हिंदुस्तान से सब जगहों से फ़ोन आ रहे हैं और लोग इस काम को बड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाई जा रहे हैं। दूसरी बात रहेगी, आपने औरंगजेब, हमारे ज्ञानवापी के अंदर लगभग 400-500 साल से हमारे शिव भोले बाबा को, शिवलिंग को जहाँ वजू करते हैं, वजू के स्थान के ऊपर उसको दबा के रखा गया। जहाँ पर वो कुल्ला करते हैं, हर चीज़ गलत काम करते हैं, उल्टियाँ भी करते होंगे, तो गंगा जमनी तहवीज़ का ठेका हमारा नहीं है। ये ठेका हिंदू समाज का नहीं है कि हिंदू समाज ही गंगा जमनी तहवीज़ लेगा। ये ठेका मुसलमानों का भी है, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, भी गंगा जमनी तहवीज़ की बात करनी चाहिए। और तो और अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील डाली है। उन्होंने क्या कहा है कि हमें ज्ञानवापी के अंदर वुजू करने की, जहाँ शिवलिंग बाबा निकले हैं, हमारे भोले बाबा, हमारे आराध्य देव बाबा विश्वनाथ निकले हैं, वहाँ पर हमें वुजू करने की, उनको शर्म नहीं आती? गंगा जमनी तहवीज़ उसको समझ नहीं आती? अभी भी वो इसके ऊपर अड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। ये तो सबसे पहले मैं उनको दूंगा, विष्णु जैन जी को भी धन्यवाद दूंगा। मैं तो कहूँगा उनके चरण पकड़ने चाहिए, जिस भाई ने ये करके सबसे पहले वहाँ पर फोर्स करवा के उसको बंद करवाया ताकि ये दोबारा वहाँ पर वजू ना कर सके। देवी देवताओं का सम्मान अगर वहाँ दिलाया है तो विष्णु जैन जी ने दिलवाया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह के काम वो कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हिंदुस्तान के अंदर जब से वक्फ बोर्ड बना है, इस वक्फ बोर्ड के अंदर 8-10 लाख वर्ग मीटर का एरिया है जिसके ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। 8-10 लाख वर्ग मीटर, आप कल्पना कर सकते हैं? इतना एरिया पाकिस्तान का भी नहीं है। एक और पाकिस्तान कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड को भंग कर कर इन सारी जमीनों को गवर्नमेंट को लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल भंग करना चाहिए और जिनकी जितनी ज़मीनें हैं सारी ज़मीनों को हिंदुस्तान के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है इनके ऊपर, ये भी इन सबको ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, दिल्ली के अंदर ही नहीं, ये तीन स्थान नहीं है हमारे, श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, 30,000 है, 30,000 लेकर रहेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद बनी हुई है उसको भी अगर आप उसकी जांच करेंगे तो उसके अंदर से भी हमारे देवी देवताओं के चिन्ह निकलेंगे, देवी देवताओं की मूर्ति निकलेंगी। कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार भी हमारा अपना मंदिर है। तो ये सारे मंदिर इस तरह 30,000 हैं जो उन्होंने तोड़ कर करे हुए हैं। मैं इतना अनुरोध करूँगा सरकार से कि बाकियों की भी जाँच कराई जाए। हिंदू जाग रहा है, हिंदू को जागना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। एक सवाल और जो है सामने निकल करके आ रहा है कि ये लोग जो है एक तरफ तो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, अगर केंद्र में कोई भी राष्ट्र के पक्ष में अगर कोई काम हो जाता है तो कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे कि एक तरफ तो हवाला दिया जा रहा है संविधान का,
लोकतंत्र का कि हम लोग मानते हैं, और दूसरी तरफ जब कोर्ट या संसद में कोई भी ऐसी आवाज उठती है जो राष्ट्र के देश के पक्ष में होती है, उसका तमाम विरोध होता है, सड़कों पर उतर जाते हैं। किस संविधान की बात करते हैं? जो संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा उसको तो ये मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं हमारा शरीयत चलेगा। अगर ये उसको मानते होते, सीए कानून लोकतंत्र पार्लियामेंट में पास हो गया है, राष्ट्रपति जी के सहन में, इनको मानना चाहिए। 370 लोकसभा के अंदर पास हुई, राज्यसभा के अंदर पास हुई, पूरे बहुमत से पास हुई, उसको मानना चाहिए। ये उसका विरोध करते हैं। इनका क्या है, फूका गंदा गंदा थू और मीठा मीठा गप, वो हाल है। शाबाना का केस जब आया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो तब इनको क्यों नहीं संविधान की बात नहीं रही? तब इन्होंने संविधान में चेंज करा दिया कांग्रेस के। कांग्रेस और ये दोनों, ये सारे की सारी पार्टियां मुस्लिमों से मिली हुई हैं, मुस्लिमों की तुष्टीकरण करती हैं। एक केवल और केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो ये काम करती है। और दिल्ली के केजरीवाल ने क्या किया है? अभी केजरीवाल ने नया फरमान जारी कर दिया है, दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस माफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ में उसने इलाज लगा दिया गया, जो अल्पसंख्यक है उनकी फीस माफ होनी चाहिए। क्यों भाई? बाकी गरीब बच्चे नहीं है? ज़्यादा अच्छा होता अगर वो कहते कि ये गरीब लोगों की फीस माफ होनी चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी माफ होनी चाहिए, और सबकी वो वापसी कराने को लगे हुए हैं। तो ये सबकी सारी सरकार जितनी भी सरकारें, अपोजिशन के लोग हैं, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण नीति के साथ चल रहे हैं।